आप सभी को चिल्ड्रन स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक चैप्टर समास को पढ़ने वाले हैं। समास हमारे लिए बहुत उपयोगी है। समास को हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं और यह प्रक्रिया जो होती है वह बहुत आगे तक चलता है। क्लास 6 में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th, 8th, 9th, 10th में तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है और यहाँ तक जब हम लोग इंटर पढ़ते हैं तो उसमें इसकी बहुत अधिक भूमिका होती है और जब हम लोग किसी जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं उसमें समास अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो आज हम लोग समास को बहुत ही आसानी से पढ़ने वाले हैं कि आखिर समास क्या होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखे हुए हैं समास। क्या लिखे हैं जी? समास। ठीक है ना। इस समास को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड। समास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। ठीक है ना। जो समास है इसका इंग्लिश होता है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है? तो कंपाउंड का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदों को आपस में मिलाना। क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों को आपस में मिलाना। जब हम लोग दो या दो से अधिक पदों को आपस में मिलाते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आखिर समास हम लोग कहते हैं किसको है। तो जो समास है ना वह दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से जी? दो। कौन कौन सा वह शब्द है? तो पहला है सम। क्या है? सम। और दूसरा शब्द क्या है जी? आस। क्या है? आस। ये जो समास है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो शब्द है उसको बोलते हैं सम और जो दूसरा शब्द है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आस। ठीक है ना। यानी कि समास है वह दो शब्द से मिलकर के बना है, सम प्लस आस। सम प्लस आस, जिसमें इस सम का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। और आस का अर्थ होता है आसन ग्रहण करना। क्या होता है जी? आसन ग्रहण करना। ठीक है ना। सम का अर्थ होता है समान और आस का अर्थ होता है आसन ग्रहण करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि समान का अर्थ क्या होता है? एक ही। क्या होता है जी? एक ही। समान का अर्थ होता है एक ही और आसन ग्रहण का मतलब होता है कि आसन पर बैठना। क्या होता है जी? आसन पर बैठना। आसन ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? आसन पर बैठना। एक ही आसन पर बैठना। अतः हम कह सकते हैं कि समास का अर्थ होता है कि एक ही आसन पर बैठना, यानी कि मिल जाना, यानी कि एक हो जाना। क्या होता है जी? अब हम लोग आखिर अब देखेंगे कि समास किसे कहते हैं। तो देखिए, तो हम यहाँ पे लिखे हैं समास। क्या लिखे हैं जी? समास। समास कहते किसको है? तो कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाता है, एक पद हो जाता है, तो क्वेश्चन क्या कहेंगे यहाँ पे? समास कहलाता है। क्या कहलाता है जी? समास कहलाता है। हम क्या बोले हैं कि जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़ करके एक पद हो जाता है वह समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को या अन्य शब्दों को छोड़ करके एक पद हो जाता है, समास कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि दो शब्दों को आपस में मिलने से जो बनता है उसे हम समास कहते हैं। दो पदों के आपस में परस्पर संयोग से जो शब्द का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं जी? समास कहलाते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग इसे समझेंगे कि जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह, तो अब आप कहेंगे विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो कारक में पढ़ा होता है कर्ता ने क्रम को करण से, उसमें हम लोग होता है विभक्ति चिन्ह। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। कह रहे कि जब दो या दो से अधिक पद या अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़ करके एक पद हो जाता है, समास कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे हम लिखे हैं राजा की कन्या। क्या लिखा है जी? राजा की कन्या। हम क्या लिखा है? राजा की कन्या। देखिए तो इसमें कितना पद है जी? दो पद है। राजा एक पद हो गया और कन्या एक पद, तो कितना पद हो गया? दो पद। कितना पद हो गया? दो पद। और जो इसमें की लिखे है ना, यही कि हम लोग क्या है? विभक्ति चिन्ह। क्या है जी? विभक्ति चिन्ह है। समझ रहे हैं? क्या लिखा है? राजा की कन्या। तो इस राजा की कन्या में राजा एक पद है और कन्या भी एक पद है। और जो यहाँ पे की लिखा है
इसकी हम क्या बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। अब आपको क्या समझना है कि राजा और कन्या, जब इसमें 2 पद है ना, तो इसमें से एक पद होता है उसको बोलते हैं पूर्व पद, एक होता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। तो इसमें से जो सबसे पहले है, तो बताइए सबसे पहले क्या है जी, राजा। क्या है, राजा, यानी कि राजा को हम लोग बोलते हैं पूर्व पद। कौन सा पद, पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद। कौन सा पद होता है जी, पहला पद। और इसके बाद दिया है कन्या। क्या दिया है जी, कन्या। तो कन्या को बोलते हैं उत्तर पद। कौन सा पद, उत्तर पद। उत्तर मतलब होता है अंतिम पद। कौन सा पद, अंतिम पद। फिर से आप देखिए तो राजा को हम क्या कह रहे हैं कि राजा जो है वो हम लोग का पूर्व पद। कौन सा पद है जी, पूर्व पद, यानी हम कह सकते हैं इसको पहला पद। कौन सा पद, पहला पद। और जो कन्या है इसको हम लोग कह सकते हैं उत्तर पद। कौन सा पद, उत्तर पद, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं अंतिम पद। कौन सा पद जी, अंतिम पद। किसी को कोई दिक्कत है, यानी कि जो पहले होता है उसे पूर्व पद बोलते हैं, यानी कि पहला पद, और जो अंत में देता है उसका उत्तर पद कहते हैं, या उसे हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं। ठीक ना। तो अब आपको समझना है कि हम लिखे राजा की कन्या। क्या लिखे, राजा की कन्या। तो इसमें 2 पद है, एगो राजा भी पद है और एगो कन्या भी पद है। जब इसमें से हम देखेंगे कि राजा की कन्या है, इस राजा की कन्या में से क्या निकलने वाला है जी, तो आपको हम यहाँ बताए थे कि जब 2 या 2 से अधिक पद, जब 2 या 2 से अधिक पद, बताइए इसमें कौन पद है, एगो राजा पद हो गया, एगो कन्या, 2 पद हो गया ना। इस 2 या 2 से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्द को, तो बताइए आप क्या है, विभक्ति चिन्ह है कि नहीं है जी, इसमें बताइए विभक्ति चिन्ह क्या है, की है। क्या है, की है। तो जब यह अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़ करके, किसको छोड़ करके जी, तो अपने या तो विभक्ति चिन्ह को छोड़ देगा या तो अन्य शब्दों को छोड़ देगा। और जब उसे छोड़ करके एक पद हो जाता है तो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह, यानी कि इस विभक्ति चिन्ह जो है ना की, इसको छोड़ करके एक पद बन जाएगा। जैसे लिखा हुआ राजा की कन्या, राजा की कन्या, तो यह राजा की कन्या है ना, तो यह बन जाएगा राजकन्या। क्या बन जाएगा जी, राजकन्या। कोई दिक्कत है। जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़ करके एक पद हो जाता है तो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है। इस समास में जो पहले होते हैं उसको बोलते हैं पूर्व पद, यानी पहला पद, और जब इसके बाद होता है उसे बोलते हैं उत्तर पद, यानी कि दूसरा, यानी कि अंतिम पद। ठीक है ना। और जब इसको राजा की कन्या दिया हुआ था और इसका हम जब समास बनाया है तो जो यानी कि विभक्ति चिन्ह की है वो हट जाएगा और राजा की कन्या का बन जाएगा राजकन्या। राजकन्या क्या होगा, हम लोग एक इसका समास यानी कि एक पद हो गया। ठीक है ना। इसके बाद से मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कह रहे हैं कि भाई और बहन। क्या लिखा है जी, भाई और बहन, भाई और बहन। तो इसमें जो भाई है वह प्रथम पद है यानी कि पूर्व पद है, और जो बहन है वह अंतिम पद है यानी कि उत्तर पद है। ठीक है। और इसमें जो और है ना, यह और है, वह और क्या हो जाएगा, हम लोग का अन्य शब्द। क्या हो जाएगा जी, अन्य शब्द। समझ रहे हैं, यह क्या होगा, हम लोग का अन्य शब्द हो गया। जैसे हमें आप लिखे था ना कि जब आप अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को, तो यह जो की है वह इसका विभक्ति चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे और है वह क्या है, अन्य शब्द है। तो वही बोला था कि जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़ करके एक पद हो जाता है वह समास कहलाता है। तो क्या किया है, यह भाई है और बहन है, तो जब इस शब्द को हटाएंगे हम, यानी कि जब इस अन्य शब्द को हम खत्म कर देंगे तो यह भाई और बहन है, तो क्या हो जाएगा, भाई बहन। क्या हो जाएगा जी, भाई बहन। ये क्या हो गया, भाई बहन। बोलिए तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप फिर समझते हैं, राजा की कन्या लिखे थे, तो राजा की कन्या जो है इसमें से जब विभक्ति जिन जो की है वो हट जाएगा, तो राजकन्या कब जाएगा जी, राजकन्या। वैसे ही यहाँ पे भाई और बहन है, इसमें जब और को हटा देंगे तो क्या बनेगा, भाई बहन। क्या बन जाएगा, भाई बहन। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर समास के कितने भेद होते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे लिखे हैं समास के भेद। क्या लिखा है जी, समास के भेद, समास के भेद। ठीक ना। तो जो समास होता है ना, इसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी, 6 भेद होते हैं। जो समास होता है इस समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होता है। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक ना। कौन कौन, तो पहला होता है तत्पुरुष। कौन होता है जी, तत्पुरुष समास। कौन समास होता है, तत्पुरुष समास। देखिए जब हम पढ़ा रहे तो आप इसको साथ साथ आप याद करते चलिए। जब आप हमारे ही साथ आप याद कीजिएगा ना तो आपको और ही जल्दी से आसानी समझ में आ जाएगा। पहला क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। क्या होता है, तत्पुरुष समास। जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं कर्मधारय समास। क्या बोलते हैं जी, कर्मधारय समास। पहला हो गया हम लोग का तत्पुरुष समास, दूसरा क्या हो गया, कर्मधारय समास। बोलिए तो याद हो गया ना। पहला क्या बताया जी, पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास। पहला
तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास। तीसरा होता है बहुव्रीहि समास। कौन समास? बहुव्रीहि समास। पहला क्या बताया है? तो पहला बताया कि तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास। याद हो गया ना? फिर बोलिए तो पहला कौन समास है? तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास। तीन याद हो गया ना? चलिए फिर से बोलिए तो पहला जो होता है उसका बोलते हैं तत्पुरुष समास, दूसरा क्या बोलते हैं कर्मधारय समास, और तीसरा क्या बोलते हैं बहुव्रीहि समास। तीन को अगर आपको याद हो गया है तो चौथा देखिए तो चौथा को बोलते हैं अव्ययी भाव समास। कौन समास जी? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। पहला हो गया तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा अव्ययीभाव समास। 5 जो नंबर में होता है इसको बोलते हैं द्वंद्व समास। कौन समास जी? द्वंद्व। क्या लिखे हैं? द्वंद्व समास। कौन समास है? द्वंद्व समास। फिर से देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिखते हैं, छोटा हो गया था। इसको बोलते हैं द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व। द्वंद्व समास। ठीक है ना? तो पहला कौन समास? तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा अव्ययीभाव समास, और पांचवा द्वंद्व समास। वैसे ही छठा जो समास है इसको बोलते हैं द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास। देखिए तो समास के कितने भेद होते हैं? तो आप कहिएगा कि समास के 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। एक और इसमें होता है नगण्य समास होता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे लोग, फिर कभी एक और वीडियो बना दी जाएगा। फिलहाल में आप लोग को यही समझना है कि समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इस समास के 6 भेद में जो पहला समास होता है बात तो उसको हम क्या बोले हैं? आप लोग बिना देखे बताइए तो बोले पहला क्या बोले हैं? तत्पुरुष। क्या बोले हैं? तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। दूसरा क्या बोले हैं जी? तो दूसरा बोले हैं कर्मधारय समास। कौन समास? कर्मधारय समास। याद भी आप साथ साथ करते चलिए तब और आपको बेहतर होगा। ठीक है ना? तीसरा क्या बोले हैं जी? तो तीसरा बोले हैं बहुव्रीहि समास। कौन समास? बहुव्रीहि समास। पहला बोलिए तो तत्पुरुष समास, दूसरा बोलिए तो कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास। कौन समास जी? बहुव्रीहि समास। चौथा क्या है? तो चौथा को बोलते हैं अव्ययी भाव समास। कौन समास? अव्ययी भाव समास। बोलिए तो चौथा क्या है? अव्ययी भाव समास। पांचवा क्या हम लोग का है? तो पांचवा आपको पता है द्वंद्व समास। कौन समास जी? द्वंद्व समास। पांचवा द्वंद्व समास। और जो 6 नंबर पे है इसको बोलते हैं द्विगु समास। कौन समास है जी? द्विगु समास। बोलिए तो कोई दिक्कत है? पहला अब यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अब देखिए तो आपको हम क्या बताया है? हमने नहीं बताया है कि इसमें जो पहला समास है क्या बोलते हैं हम लोग? पहला को बोलते हैं तत्पुरुष समास। पहला कौन समास है जी? तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? कर्मधारय समास। तीसरा क्या है? बहुव्रीहि समास। चौथा अव्ययीभाव समास। पांचवा द्वंद्व समास, और छठा द्विगु समास। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले आप इस समास के कितने भेद होते हैं, इस समास के 6 भेदों को आप बढ़िया से याद कर लीजिए। यदि आपको यह समास के 6 भेद याद हो जाएगा ना, तो इसके बाद जब आपको हम पढ़ाएंगे समास के कि आखिर तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, कर्मधारय किसे कहते हैं, बहुव्रीहि किसे कहते हैं, अव्ययीभाव किसे कहते हैं, तब आपको और भी आसान समझ में आएगा। देखिए यह समास जो है ना बहुत आसान चैप्टर है। आप लोग अगर नहीं पढ़े होगा, चाहे पढ़े भी हो तो आपको लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन आपसे हम बता रहे हैं ना कि समास इतना आसान चैप्टर है कि यदि आप एक बार इसको बढ़िया पढ़ लीजिएगा ना तो हमें उम्मीद है आप समास को कभी जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है ना? समास इसको आप पढ़िए अच्छा से। यदि यह तो आपका पहला वीडियो है, जस्ट इसके बाद हम आपको बताएंगे कि यह आखिर तत्पुरुष समास किसे बोलते हैं, कर्मधारय किसे बोलते हैं, बहुव्रीहि किसे बोलते हैं, अव्ययीभाव किसे बोलते हैं, द्वंद्व, द्विगु, इन सब चीज़ों को हम फिर बताएंगे आपको। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर इसका जब पार्ट 2 आप इसको देखना ना भूलिएगा। यदि आपको यह 6 जब समझ में आ गया ना तो आप पार्ट 2 बता रहे ना कि आपको पार्ट 2 हम ऐसे बताएंगे इसमें कि तत्पुरुष कैसे क्या होता है, कर्मधारय क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। आप उसे अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा यदि आप इस वीडियो को अच्छा सा देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके जस्ट बाद पार्ट 2 इसका वीडियो आएगा, तो आप पार्ट 2 को भी देखिए, समाज का पार्ट 2, तब आपको और बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है ना? तो चलिए, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब न किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए।